नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम लेके आ चुके हैं गेहूं की खेती के ऊपर 5वीं वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की पोषक तत्वों की मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि हमें इंटीग्रेटेड यूज करना चाहिए ऑर्गेनिक खादों का, बायो फर्टिलाइजर्स का या केमिकल फर्टिलाइजर्स का, यानी जैविक खादों का, जीवाणु खादों का और रासायनिक खादों का, ताकि हमें हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिले, यानी अच्छी उपज मिले और इसके साथ साथ हमारी जो सोइल हेल्थ है उसको भी कोई नुकसान ना हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। तो इस तरह से हमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या मैन्योर एप्लीकेशन करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड यूज करना है सभी खादों का। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी गई होगी टॉपिक के हिसाब से, जो आपको पसंद आता है वो आप देखिए, वहीं पे क्लिक करके, आपको अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है। चलिए, अगर केमिकल खादों की बात करें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें कितना अप्लाई करना चाहिए, कितना रेकमेंडेड है। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि सोइल टेस्ट बेस्ड अगर हम फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सोइल टेस्ट अगर मिट्टी की जांच का कोई उपाय नहीं है तो हम इतना अमाउंट फर्टिलाइजर्स का गेहूं की खेती के लिए डाल सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि नाइट्रोजन हमें चाहिए 50 किलो प्रति एकड़ और जो फॉस्फोरस है P2O5 वो 25 किलो चाहिए। ठीक है, और अब हम इन न्यूट्रिएंट्स की जो खपत है उसको हम किस फर्टिलाइजर से पूरा कर सकते हैं, तो वो है नीम कोटेड यूरिया। हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा 110 किलो। देखिए दोस्तों, जो यूरिया की बोरी होती है वो मान लो अगर 100 किलो की बोरी है तो उसमें 46 किलो नाइट्रोजन होगी और यहाँ पे बता रेकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की 50 किलो। तो ठीक है, इसलिए नीम जो यूरिया है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं नीम लेपित यूरिया तो वो 110 kg चाहिए, और जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो वो 55 kg चाहिए, यानी 55 kg प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं तो 155 किलो प्रति एकड़, और अगर नाइट्रो फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं तो वो 125 किलो आप ले सकते हैं। और जहाँ पे हैशटैग आपको दिखाई दे रहा है तो वो उन सोइल्स में है जहाँ मान लो अगर पोटाश की कमी है, जैसे 12 किलो K2O हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा उन सोइल्स के लिए जहाँ पे लो पोटेशियम की कंडीशन देखी जाती है। जैसे हमें उसके लिए तो हमें फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे 20 kg म्यूरिएट ऑफ पोटाशिया MOP उसको बोलते हैं, ताकि 12 किलो जो K2O है वो प्रति एकड़ हम दे सकें जमीन को। और अगर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, गुरदासपुर हो गया, होशियारपुर हो गया, रोपड़ हो गया, शहीद भगत सिंह नगर हो गया, यहाँ पे हमें 24 किलो K2O इसकी मात्रा को अप्लाई करने के लिए हमें 40 किलो म्यूरिएट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ बिजाई के समय टाइम ऑफ सोइंग के दौरान देना पड़ेगा। और अगर हम 125 किलो नाइट्रोफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यूरिया की क्वांटिटी है जो वो 50 किलो। ये तो हो गई जर्नल जो डोज है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टिप्स, हम जब हम फर्टिलाइजर्स के या खाद रासायनिक खादें इस्तेमाल करेंगे तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहेंगे। देखिए, पहला तो अगर कलर सोइल है आपकी, जो ज्यादा एल्केलाइन सोइल्स हैं, तो वहां पे आप 25% ज्यादा नाइट्रोजन जितनी बताई गई है उससे ज्यादा यूज करें, यानी जैसे 50 किलो प्रति एकड़ है तो उससे 25% ज्यादा इस्तेमाल करें। और जहां अगर आपने जो बिजाई है वो मिड दिसंबर के बाद करी है, 15 दिसंबर के बाद करी है, तो आपको 25% नाइट्रोजन कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ये होगी दूसरी टिप। और तीसरी टिप है कि यूरिया हमें अगर फोलियर स्प्रे के माध्यम से देना है, यानी आपको सीधा छिड़काव करना है यूरिया का, तो आप लेट टिलरिंग और लेट जॉइंटिंग स्टेजेस पे कर सकते हैं। लेट टिलरिंग यानी जो आती है 15 से 45 दिन के अंदर, यानी 45 डेज आफ्टर सोइंग आपकी लेट टिलरिंग स्टेज होगी। और लेट जॉइंटिंग स्टेज की बात करें तो 45 से लेके 60 डेज आफ्टर सोइंग ये लेट जॉइंटिंग स्टेजेस। अगर पंजाबी में इसको बोलें तो लेट टिलरिंग का मतलब है पिछेती झाड़ मारना। ठीक है, और लेट जॉइंटिंग स्टेज का मतलब है पिछेतियां गंडा मारना, यानी इंटरनोड की लेंथ का ज्यादा होना। तो इस स्टेजेस पे हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं 3% यूरिया सोल्यूशन, यानी 3 किलो 100 लीटर पानी में। तो अगर हमें प्रॉपरली फसल को थोरोली कवर
कवर करना है, अच्छे से स्प्रे करना है, तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। पहले एक साइड करें आप, क्रॉस वाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हमें प्रति एकड़ जो पानी की मात्रा चाहिए वो 300 लीटर चाहिए, ठीक है। और अगला टिप है जो वो है कि जो वीट है, जो गेहूं है, वो फॉस्फोरस की एप्लीकेशन के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा उसका रिस्पॉन्स दिखता है खरीफ क्रॉप्स के कंपैरिजन में। यानी अगर हम पैडी की क्रॉप से कंपैरिजन करें तो गेहूं ज्यादा रिस्पॉन्सिव है फॉस्फोरस की एप्लीकेशन के लिए। इसलिए अगर हम वीट की बिजाई के दौरान फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो हमें अगली जो आने वाली खरीफ सीजन में क्रॉप है यानी पैडी अगर आप लेंगे वीट के बाद, तो वहां पे हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक अगली टिप है कि अगर आपका डीएपी नहीं मिल रहा है या एसएसपी नहीं मिल रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे हम सल्फेटेड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं कि यानी वो वाला फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस के साथ साथ सल्फर भी हो। यानी उसका फर्टिलाइजर जो ग्रेड है वो है 13-33-0-15। यानी नाइट्रोजन अगर 100 किलो की बोरी है तो उसमें नाइट्रोजन होगा 13 किलो, फॉस्फोरस होगा 33 किलो और K2O होगा 0 किलो और सल्फर होगा 15 किलो प्रति 100 किलो बोरी ऑफ सल्फेटेड पी फर्टिलाइजर का। और या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट जो कि है फर्टिलाइजर ग्रेड जिसका है 12-40-0-10-1, ठीक है। तो ये भी हम फॉस्फोरस का ऑल्टरनेटिव सोर्स अप्लाई कर सकते हैं वीट के लिए, लेकिन ये कॉस्टली होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में है अगर आप ऐसा करते हैं। देखिए अब टाइम एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये जो रासायनिक खादें आपने अप्लाई करनी है किस समय पे करें और कैसे करें, ये बात आती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो 55 kg DAP या फिर 155 kg SSP अगर आप इस्तेमाल करते हैं और 20 किलो MOP अगर आपको जरूरत है सोइल टेस्ट पोटेशियम के लिए, तो आप वो सोइंग के दौरान डाल दें। फॉस्फोरस के लिए 55 kg DAP या फिर 155 SSP सिंगल सुपर फास्फेट। और अगर पोटेशियम के लिए अगर 20 पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, अगर आपकी सोइल्स वैसी है जहाँ पे लो पोटेशियम की कमी देखी जाती है, तो आप 20 किलो MOP डाल दें सोइंग के दौरान यानी बिजाई के दौरान, ठीक है। और हमें कोई यूरिया डालने की जरूरत नहीं है सोइंग के दौरान, यानी जब हम बिजाई कर रहे होंगे अगर आपने DAP का इस्तेमाल किया है फॉस्फोरस को की कमी को पूरा करने के लिए, तो आप यूरिया मत अप्लाई करें, क्योंकि DAP में नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि इसमें 18-46 ग्रेड होता है। 18 किलो नाइट्रोजन होती है 100 किलो प्रति बोरी पे और 40 किलो फॉस्फोरस होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप DAP की जगह फॉस्फोरस SSP के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ सोइंग के दौरान डालना पड़ेगा, क्योंकि SSP में सिर्फ फास्फोरस होता है जबकि DAP में फॉस्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए हम यूरिया नहीं डालते। लेकिन SSP अगर अब डालते हैं तो आपको इसके साथ साथ यूरिया भी डालना पड़ेगा। और जो आपको यूरिया डालना है वो देखिए 45 किलो यूरिया आपने डालना है अगर आपकी टाइमली सोन क्रॉप है, यानी जिस टाइम पे जो प्रॉपर टाइम है वीट का जो हमने पिछली वीडियो में बात करी है, अगर उस पे आप यूरिया डालना चाहते हैं तो 45 किलो यूरिया डालें और 35 किलो डालें प्रति एकड़ अगर आपकी 15 दिसंबर के बाद की बिजाई है। और वो किस टाइम पे डालनी है, देखिए पहले एक तो पहले पानी में डालनी है, एक दूसरे पानी लगाने पे डालनी है, ठीक है। 45 किलो का अपने डिवीजन कर दें और वो एक पहले पानी पे लगानी है और दूसरी सेकंड पानी पे लगानी है, फर्स्ट इरिगेशन और सेकंड इरिगेशन। और किसी कारणवश अगर दूसरी इरिगेशन और रेंज की वजह से डिले हो जाती है तो आपको 55 दिनों के बाद यानी बिजाई के 55 दिनों के बाद आपको ब्रॉडकास्ट कर देनी है, यानी छट्टा मार देना है यूरिया का। और जहां तक बात आती है कि अगर हमने खाद अप्लाई करनी है, अगर हमने गेहूं की बिजाई करी है हैप्पी सीडर या सुपर सीडर या PAU स्मार्ट सीडर के माध्यम से, तो हम कैसे करेंगे। देखिए 65 किलो DAP हमें प्रति एकड़ बिजाई के दौरान चाहिए, वो हम सोइंग के दौरान डाल देंगे। और जो यूरिया है वो हमें 2 इक्वल स्प्लिट में डालना है, 2 हिस्से बराबर हिस्सों में डालना है 40 किलो प्रति एकड़। किस टाइम पे, एक तो पहले पानी लगाने के बाद पहले पानी पे लगाना है और दूसरा सेकंड इरिगेशन पे हमें यूरिया अप्लाई करना है फॉर हैप्पी सीडर या PAU स्मार्ट सीडर से जिसकी गेहूं की बिजाई की गई हो। और इरिगेशन कैसे आपने देना है कि जैसे आपने पानी लगाया तो उसके बाद आपने तुरंत यूरिया की एप्लीकेशन कर देनी है। और जहां पे भारी जमीनें हैं तो अगर आपका रिस्क लगता है कि सेकंड इरिगेशन में ज्यादा टाइम लग जाता है, अगर उसमें डिले आता है, तो आप क्या करिए कि शुरू में ही 35 किलो यूरिया का छट्टा मार दें बिफोर सोइंग, मतलब बिजाई के पहले ही आप 35 किलो यूरिया का छट्टा मार दें और रिमेनिंग जो यूरिया बचा उसको पहले पानी के पहले आप ब्रॉडकास्ट कर दें। और अगर
आपने सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई करी है तो आप यूरिया या तो आप पहले भी पानी के अप्लाई कर सकते हैं या आफ्टर इरिगेशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूरिया को। और जहां पे आप हैप्पी सीडर की मदद से गेहूं की बिजाई कर रहे हैं 3 सालों तक लगातार, तो वहां आप यूरिया की मात्रा को 20 किलो प्रति एकड़ चौथे साल से घटा सकते हैं। तो ये हो गई रासायनिक खादों की बात कि हमें कितना नाइट्रोजन कितना फॉस्फोरस अप्लाई करना है और उसके लिए कितना कौन सा फर्टिलाइजर कितना किलो चाहिए प्रति एकड़, वो उसके बारे में हमने बात करी। इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर ली, किस टाइम पे अप्लाई करना है, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, चाहे अपने डीएपी इस्तेमाल करना हो, चाहे यूरिया इस्तेमाल करना हो, या नाइट्रोफॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना हो। देखिए हमने शुरू में बात करी थी कि इंटीग्रेटेड यूज होना चाहिए सभी तरह की खादों का, चाहे वो जैविक है या जीवाणु है या रासायनिक खादें हैं। तो 2 तरह की खादें बचती हैं, उसमें से बायो फर्टिलाइजर्स की बात तो हमने पहले ही कर चुके हैं कि वो आप जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गेहूं की बिजाई के दौरान। जितनी सिफारिश की गई है वो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब बात आती है कि जैविक खादों की बात करें तो कौन कौन सी हम इस्तेमाल करें। देखिए जैविक खादों में विकल्प है एक फार्म यार्ड मैन्योर का, यानी सड़ी हुई गोबर खाद, या आप उसको पंजाबी में बोल सकते हैं रूड़ी दी खाद। ठीक है, तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी की फार्म यार्ड मैन्योर है वो हमें बिफोर सोइंग अप्लाई करनी है, यानी बिजाई के पहले अप्लाई करनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रति टन फार्म यार्ड मैन्योर को अप्लाई जब हम करेंगे तो 2 kg नाइट्रोजन और 1 kg फॉस्फोरस को कम कर सकते हैं, जिससे हमने फर्टिलाइजर के माध्यम से अप्लाई करना है। यानी 1 टन अगर आप गोबर खाद डालते हैं तो 2 किलो नाइट्रोजन और 1 किलो फॉस्फोरस कम कर दें। जैसा कि आपको बताया कि 50 किलो नाइट्रोजन रासायनिक खाद के माध्यम से हमने डालनी है, तो आप 2 किलो कम कर सकते हैं प्रति टन फार्म यार्ड मैन्योर अगर आप अप्लाई करते हैं। सिमिलरली उसी तरह अगर आप गेहूं के पहले आपने पोटैटो लिया है, यानी आलू लिए है, आलू की फसल ली है जिसमें आपने 10 टन FYM डाली है या फार्म यार्ड मैन्योर डाली है या गोबर की खाद डाली है प्रति एकड़, तो आपको फॉस्फोरस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है वीट के केस में। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी आपको हाफ कर देनी है, यानी 25 किलो नाइट्रोजन आपको अप्लाई करनी है, जहां की आपको 50 kg बताया था केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से। तो केमिकल जो नाइट्रोजन आपको अप्लाई करनी है वो 25 किलो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो 25 किलो नाइट्रोजन के लिए हमें 55 किलो यूरिया प्रति एकड़ चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई फार्म यार्ड मैन्योर की बात। दूसरी बात करते हैं पोल्ट्री मैन्योर अगर है, या गोबर गैस प्लांट की सरी है, या प्रेस मड यानी शुगर फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए अगर 2.5 टन प्रति एकड़ आपने पोल्ट्री मैन्योर है यानी मुर्गियों की खाद डाली है, या 2.4 टन गोबर गैस की प्लांट की स्लरी आपने सुखाने के बाद अप्लाई करी है, जब पैडी के केस में यानी धान के केस में आपने अगर ऐसा किया है, तो आप जब आप व्हीट लगाएंगे धान के बाद या गेहूं लगाएंगे तो उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है फर्टिलाइजर के माध्यम से जो आप देंगे तो उसको आप 25% तक कम कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा, यानी अगर 50 kg आप नाइट्रोजन की जैसे रिकमेंडेशन है तो उसका 25% ही आप अप्लाई कीजिए। और फर्टिलाइजर फॉस्फोरस की डोज को आप 50% तक कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 37 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी। उसके लिए 80 किलो यूरिया आपको 2 हिस्सों में डालना है, एक पहले इरिगेशन में, एक दूसरे इरिगेशन के बाद डालना है। और जहां तक सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात है जो आप सोइंग के दौरान डालते हैं, तो वो प्रति एकड़ वो 75 किलो आप डालें, या फिर इसकी जगह आप 28 किलो DAP डाल सकते हैं बिजाई के दौरान, और या फिर 35 और इसके साथ 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ हर एक ईच स्टेज पे, यानी पहली और दूसरे पानी जब आप लगाएंगे तो उस टाइम पे। अगर आप प्रेस मड का इस्तेमाल करते हैं तो 6 टन प्रति एकड़ आपने राइस में अप्लाई किया है, तो 75 किलो यूरिया 2 स्प्लिट डोसेस में और 28 किलो DAP और 75 किलो SSP प्रति एकड़ आप सोइंग के दौरान डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने दिमाग में रखना है DAP शुरू में डालते हैं, DAP और SSP, और जबकि यूरिया है जो आप पहले पानी और दूसरे पानी के साथ डालते हैं। और तीसरा आता है कि अगर आपने लेगुमिनस क्रॉप्स के बाद ऐसा व्हीट लगाई है तो आपको यूरिया प्रति एकड़ 2 इक्वल स्प्लिट में डालना है, वो भी 80 किलो। ठीक है, और अगर राइस हस्क
ऐश है या बगास की ऐश है तो वहां पे आपको 4 टन प्रति एकड़ राइस हस्क ऐश या बगास ऐश को लास्ट प्लोइंग के दौरान, जब लास्ट प्लोइंग होगी तो उससे पहले वीट की, तो वहां पे अप्लाई कर देना है। और इससे जो फॉस्फोरस की डोज है वो आधी 1/2 हो जाएगी, यानी 12 किलो ही चाहिए होगी P2O5, जो हम पूरी कर सकते हैं 28 किलो DAP से या फिर 75 किलो SSP प्रति एकड़ से। इससे फायदा ये होगा कि हमारा सिर्फ फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर में बचत तो होगी और इसके साथ साथ वीट की प्रोडक्टिविटी और सोइल की हेल्थ भी अच्छी होगी। और लास्ट है कि पराली चार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 2 टन प्रति एकड़ पराली चार का वीट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें हमारा 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ बचेगा। तो इससे यील्ड उपज भी बढ़ेगी भाई और इम्प्रूव सोइल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, आप ऐसा करें कि टाइमलाइन में देखें इसको, वीडियो को आराम से। तो फिलहाल अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है या आपका कोई सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी अन्य दोस्त को भी काम आ सकती है, किसान भाई को, तो जरूर आप उनके साथ शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।